रामायण। इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज उभरने लगती है, एक स्पिरिचुअल इमेज। दूरदर्शन पर रामानंद सागर द्वारा निर्देशित टीवी सीरियल भी टेलीकास्ट हुआ, जिसे लगभग 77 मिलियन यानी 7 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। रामायण टीवी सीरीज़ 80 और 90 के दशक में सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज़ में से एक था, जिसे इस बार लगभग 28 साल बाद दोबारा प्रसारित किया गया, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण पर ही आधारित है। दोस्तों, रामानंद सागर, जिनका असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, जिनकी मृत्यु 12 दिसंबर 2005 में हो चुकी है, जो कि एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर भी थे। उन्होंने 1965 में आरजू, 1968 में आँखें, 1976 में चरस जैसी हिट फिल्में बनाई थीं। उन्होंने रामायण के अलावा भी काफ़ी सारे टीवी सीरीज़ बनाए थे, जिसमें 1986 में विक्रम बेताल, 1993 में प्रसारित अलिफ लैला और 2005 में आई साईं बाबा काफ़ी हिट और पॉपुलर रही हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म के एक राजा श्री राम, जिनका निवास स्थान अयोध्या में था, उनके जीवन काल का वर्णन है। माना जाता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे। रामायण सबसे पहले आदिकाल में संस्कृत के महाकवि वाल्मीकि ने लिखी थी। लेकिन क्या आपको पता है, रामायण लगभग 300 से ज़्यादा भाषाओं में लिखा गया है। साथ ही 1000 तक की संख्या में विविध रूपों में हमें इसके संस्करण मिलते हैं। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण ही, जिसे अर्श रामायण भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। उनमें हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बंगला में 25, तमिल और तेलुगु में 12 तथा उड़िया में 6 रामायणें मिलती हैं। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जिसने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया। इसके अलावा भी संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में राम कथा लिखी गई। महाकवि कालिदास, भास, भट्ट, क्षेमेंद्र, भावभूति, कुमारदास, विश्वनाथ, नारद, मैथिली शरण गुप्त और यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जैसे कवियों और संतों ने अलग अलग भाषाओं में राम तथा रामायण के दूसरे पात्रों के बारे में काव्यों और कविताओं की रचना की है। विदेशों में भी तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तानी रामायण, इंडोनेशिया की ककविन रामायण, थाईलैंड की रामकीयन आदि रामचरित्र का बखूबी बखान करती हैं। इसके अलावा विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि ग्रीस के कवि होमर का प्राचीन काव्य इलियड और रोम के कवि नोनस की कृति डायनोशिया से रामायण की काफ़ी समानता है। राम का विवाह सीता से हुआ। सीता मिथिला में जन्मी थी। यह स्थान आगे चलकर सीतामढ़ी के नाम से जाना गया। मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें बिहार के और झारखंड के कुछ भाग शामिल हैं। साथ ही साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। नेपाल में भी रामायण का एक अलग संस्करण लिखा गया है, जिसे भानुभक्त कृत रामायण कहा जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किस्से, कहानियों और जातक कथा के रूप में भारत तथा दूसरे देशों में रामायण के बारे में बताया समझाया गया है। इसके अलावा नाच गाना करके नाटकों के द्वारा मनोरंजन के रूप में रामायण को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। दोस्तों, आज भारत का ऐसा कोई भी गांव या शहर नहीं है जहां रामलीला जैसी गतिविधि नहीं हुई होगी। रावण का वध और दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाने की परंपरा को अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का एक अलग तरह का उत्सव के रूप में मनाया जाता है।